क्या उत्तर प्रदेश की जनता को बहन मायावती जी की जरूरत आन पड़ी है? मंदिर मस्जिद बैर कराती, मेल कराती मधुशाला, दिन में होली रात दिवाली करती रहती मधुशाला। जी हाँ दोस्तों, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहार में बहुत जल्द ही शराबबंदी खत्म हो जाएगी, शराब के ठेके खुलेंगे। अब नेताओं के भाषण, मंत्रियों के भाषण, मुख्यमंत्रियों के भाषण से ये बातें साफ झलकने लग गई है। बिहार का बजट हिल गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे बुरे दौर में बिहार की अर्थव्यवस्था अभी गुजर रही है। बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है। सामने बांकीपुर विधानसभा की जो सीट है, जिसके ऊपर उपचुनाव हो रहा है, जो है बांकीपुर के सीट पर बीजेपी ने सबसे पहले तो अपना उम्मीदवार वापस लिया, फिर दोबारा उम्मीदवार अनाउंस किया, यानी नामांकन करा के, और पहली बार भाजपा ने अपने उम्मीदवार वापस लिए हैं। ये इतिहास बन चुका है। कहीं न कहीं से प्रशांत किशोर काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं। आम जनता उनके पक्ष में चली गई है, एक तरफा उनके पक्ष में चली गई है, क्योंकि आरजेडी का उतना वोट वहाँ पर है नहीं, भाजपा का गढ़ है। नो डाउट भाजपा हमेशा चुनाव जीतती रही है, कई टर्म से चुनाव जीती है। लेकिन प्रशांत किशोर के समर्थक ये कहते हैं कि जब वो ये कहते हैं कि भाई कुत्ता बिल्ली को भी अगर लड़ा देगा बीजेपी तो चुनाव जीत जाएगा, तो फिर उम्मीदवार बदलने की क्या ज़रूरत पड़ गई? उम्मीदवार तो कोई भी चल सकता था, चाहे वो चारा घोटाला के आरोपी ही क्यों न हो। लेकिन भाजपा को उम्मीदवार बदलना पड़ा है। इसका मतलब है कि दिल के अंदर डर है। अब सवाल ये उठता है कि बांकीपुर विधानसभा ने तो भाजपा की पोल खोल दी। उधर जदयू में भी कोलाहल है। जदयू के एक बड़े नेता हुआ करते थे छोटू सिंह, जिनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बेचारे ने एक धमकी दे दी कि जब कहिएगा तब हम 1 मिनट में पार्टी से बाहर हो जाएंगे, अपना पद छोड़ देंगे, और उसी वक्त उनको बाहर कर दिया गया। सवाल ये उठता है कि पार्टी बड़ा है या व्यक्ति, और इसके ऊपर जदयू ने ये दिखाई कि नहीं, पार्टी बड़ा है। संजय झा के सामने ही सारा मामला बना था। अब रही बात ये, उत्तर प्रदेश से एक दिल दहलाने वाली जो खबर आई, क्या उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ गया है? उत्तर प्रदेश में अपराधी अब महिला को ये धमकी देते हैं कि पुलिस के सामने रेप करूंगा। ये गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में। पुलिस के सामने उनके साथ गाली गलौज होता है, मारपीट होता है, और पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रहती है। क्या उत्तर प्रदेश की जनता को बहन मायावती जी की जरूरत आन पड़ी है? क्या मजबूरी में ही सही लेकिन बहन मायावती जी को जनता लेके आएगी? उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ गया है। छोटे बच्चों, महिलाओं के प्रति अपराध का ग्राफ बढ़ा है, और उत्तर प्रदेश की पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। इसके ऊपर कोई सफाई भी नहीं आया है। योगी आदित्यनाथ जी एक बुलडोजर ले लेके कहाँ कहाँ घूमेंगे? हो सकता है कि कुछ माफियाओं के साथ उन्होंने किया सख्त कार्रवाई, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में जो छोटे बड़े अपराधी हैं वो बेलगाम हो गए। बिहार के अंदर जो बांकीपुर विधानसभा का चुनाव है, भाजपा कम सम्राट चौधरी हटाओ अभियान ज़्यादा चला हुआ है। सबके दिमाग में यही है। भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमें सम्राट चौधरी पसंद नहीं है, हम इसके खिलाफ चुनाव में वोट करेंगे। अगर भाजपा वाले ही भाजपा के खिलाफ हो जाएंगे बांकीपुर में, तो जाहिर सी बात है कि भाजपा तो चुनाव हारेगी हारेगी। सबसे बड़ा मूल प्रश्न ये है कि कार्यकर्ता क्या समर्थन में है बांकीपुर में? अगर कार्यकर्ता समर्थन में नहीं है तो भाजपा का बांकीपुर में चुनाव हारना बिल्कुल कन्फर्म है। प्रशांत किशोर निकल सकते हैं। प्रशांत किशोर का भी कहना है कि एक विधायक तो पूरी सरकार नहीं बदल सकती है, लेकिन सरकार के ऊपर बेलगामी जो है, अभी बेलगाम को हम लगाम कसने की कोशिश करेंगे, हर जगह व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, और बांकीपुर से ही बदलाव की बहार शुरू होगी बिहार में। अभी जो बजट दिया गया बिहार में,
3,47,000 करोड़ का। जबकि अकेले जो शराब है, शराब का जो मतलब टैक्स आता है, एक्साइज ड्यूटी, वही कम से कम 50,000 करोड़ का आ जाता है। सरकार अब एक सीधा रास्ता अपनाने की तैयारी में है कि अगर शराबबंदी हम खत्म कर देते हैं तो राजस्व वसूली करके बिहार की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सकता है। कर्ज ले लेकर सरकार चलाई गई, पैसे उड़ाए गए। जो बिहार की हालत है, करीब करीब पूरे भारत का भी हालत वही है, लेकिन वहाँ किसी तरह से खींचे जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रहा है, बहुत तरह से सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बिहार सरकार को सपोर्ट कौन करे। बिहार में कई गलतियां हुई, कभी रजिस्ट्री के मामले को लेकर, कभी जो है भूमि राजस्व के मामले को लेकर, कभी शराबबंदी को लेकर बहुत तरह की गलतियां हुई। सुधार के नाम पर राजस्व वसूली के ऊपर रोक लगाई गई और बिहार की अर्थव्यवस्था खराब हुई। बिहार में जो कर्मचारी को वेतन देने के लिए पैसे नहीं है सरकार के पास, पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, बड़ी बड़ी योजनाओं के ऊपर अभी रोक लगाई गई है कि कोई भी पैसा नहीं निकलेगा। सरकार परेशान है कि किस तरह से हम इस अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाएंगे। बिहार एक देश का राज्य है, एक छोटा सा राज्य कह लीजिए, और अगर 30-31 राज्य है तो उसमें से एक राज्य है। भारत सरकार इसमें सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया कि अपना खर्चा खुद उठाइए। तब से सम्राट चौधरी परेशान चल रहे हैं। सवाल ये भी उठता है कि बिहार की जनता अब तरह तरह की मांग को लेकर सामने आ रही है। एक मामला आ गया वित्त रहित शिक्षकों का। बहुत सारे ज़िले में, बिहार के 38 ज़िले में कुछ इंटर कॉलेज हैं जो वित्त रहित हैं। कॉलेज बना दिया गया, सरकार ने मान्यता दे दी, लेकिन सरकारी कॉलेज की तरह वहाँ के शिक्षकों, वहाँ के जो क्लर्क हैं, जो हेडमास्टर हैं या प्रिंसिपल हैं, उनको वेतन नहीं मिलता है। बगैर वेतन पे वो काम करते हैं। कुछ ग्रांट दे दी जाती है जिससे खर्चा पानी चलता है, लेकिन हालत खराब है। अब वो तमाम वित्त रहित शिक्षक एक क्रांति, एक आंदोलन का रूप लेने वाले हैं। सरकार के पास जो ऑलरेडी जितने भी कर्मचारी हैं कार्यरत, उनको वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। फिर उन लोगों का कहना ये भी है कि सम्राट चौधरी बार बार कहते हैं कि हर ज़िले में डिग्री कॉलेज खोलेंगे, तो डिग्री कॉलेज को खोलने के लिए उनको वेतन देने के लिए पैसा उनके पास है। ये वित्त रहित शिक्षकों को देने के लिए पैसा उनके पास नहीं है। ये सरकार झूठी है, निकम्मी है। ये आदमी को बरगलाती है, जनता को बरगलाती है। रही बात ये कि जो बांकीपुर विधानसभा की जो सीट है, इसमें सम्राट चौधरी की भी साख फंसी है, भाजपा की भी साख फंसी हुई है। अगर बांकीपुर विधानसभा चुनाव भाजपा हार जाती है तो फजीहत तो होगी ही होगी। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री भी बहुत जल्द ही बदल जाएगा बांकीपुर विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद। देखना यह है कि रिजल्ट क्या आएगा। अभी तो मॉब बना है आम जनता का कि किसके पक्ष में जनता जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सबकी निगाह उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट काफ़ी बढ़ गया है, खास करके महिलाओं के प्रति। क्या उत्तर प्रदेश की महिलाएं, महिला नेता हैं बहन मायावती जी, क्या उनको वोट करेंगे? क्या बहन मायावती जी के शासन में कानून व्यवस्था का राज कैसा था? अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि बहन जी के शासन में क्या पुलिस के सामने गुंडे किसी महिला को ये कह सकते थे कि पुलिस के सामने थाने में रेप करूँगा तो कुछ नहीं बिगाड़ेगी? इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। और ये वीडियो कोई विपक्ष के द्वारा फैलाया हुआ प्रोपगेंडा नहीं है, क्योंकि गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र का आता है। झगड़ा बाइक और कार के टक्कर का है, छोटा सा झगड़ा है, लेकिन इतनी बड़ी धमकियां, ये एक चुनौती है, एक चैलेंज है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, उत्तर प्रदेश के प्रशासन के लिए। बहुजन समाज के लोग संघर्ष कर रहे हैं। बहुजन समाज के साथ आए दिन अनहोनी होती है और ये कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है कि बहुजन समाज के नेताओं को तो टॉपिक चाहिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए, सड़क पर उतरने के लिए कोई टॉपिक चाहिए, ये कह के पल्ला झाड़ लिया जाता है। लेकिन जो बाकी खबरें हैं, बाकी जगह जो आ रहे हैं, क्या वह भी झूठ है? इस तरह से उत्तर प्रदेश का माहौल काफ़ी बिगड़ा हुआ है। कानून व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लग गया है। 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता इसका मकबूल जवाब देने की तैयारी में है। देखना ये है
कि अगला निजाम उत्तर प्रदेश का कौन बनता है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।